नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका और इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम संगीत पारिजात की चर्चा करेंगे। संगीत पारिजात पंडित अहोबल जी का ग्रंथ है और मुख्यतः मैं आपको इस ग्रंथ की विशेषताएं, साथ ही इन्होंने जो वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। कोशिश इसलिए क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की है और कुछ के जो मेथड्स हैं वो सेम हैं, कुछ के थोड़े से अलग हैं। इसलिए हमें याद करना होता है कि किसने किस प्रकार से स्वरों की स्थापना की है। तो पहले का जो पार्ट है इसमें हम संगीत पारिजात की विशेषताएं देखेंगे और सेकंड में हम वीणा के तार पर जो इन्होंने स्वरों की स्थापना की है वो किस प्रकार से इन्होंने स्पष्ट की है वो हम देखेंगे। तो चलिए हम संगीत पारिजात को इसकी विशेषताओं को देखते हैं। संगीत पारिजात ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ये लगभग 1650 ईस्वी के लगभग। ईस्वी देखो कुछ नहीं होता, केवल सन होता है। ईस्वी यानी ईसा पूर्व होता है और एक ईस्वी होता है। ईसा पूर्व हम किसे कहते हैं? ईसा यानी ईसा मसीह। तो जो एक आप जानते हैं कि एक डेट निर्धारित कर दी गई थी ईसा के जन्म से। तो जो भी क्रियाकलाप ईसा के जन्म से पूर्व हुए उनको हम कह देते हैं ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के पूर्व। जैसे हम बीसी भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और उनके बाद जो भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, जो भी रचनाएं हुई, तो उनको हम कहते हैं ईस्वी यानी ईसा मसीह के बाद का, जैसे हम एसी के रूप में भी डिनोट करते हैं। तो ईस्वी यानी 1650 ईस्वी, इस समय देखो मुगल काल चल रहा था, है ना। और जो मैंने आपको ये अहोबल का ये ग्रंथ की विशेषताएं बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ मुगल काल, क्योंकि जब हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो एक माइंड में स्ट्रक होता है कि हाँ इस समय मुगल काल था और अहोबल जी ने 1650 के लगभग रचना की है। तो हमें जो आसपास के संगीतकार हैं ना, उनको फिर निर्धारित करने में थोड़ी आसानी रहती है कौन किससे पहले हुआ। तो दोस्तों देखो, संगीत के विद्वान एवं साहित्यकार पंडित अहोबल ने 1650 ईस्वी के लगभग संगीत के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जो कि संगीत पारिजात के नाम से प्रसिद्ध है। इनके और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन आज हम संगीत पारिजात के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पंडित अहोबल ने सर्वप्रथम वीणा के तार पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इनके अनुसार इनका जो शुद्ध ठाट है आज के काफ़ी ठाट के समान है। काफ़ी ठाट में क्या होता है, यानी हमारा जो काफ़ी ठाट है आधुनिक काल का, उसमें हम गंधार और निषाद कोमल हैं। लेकिन जो पंडित अहोबल का जो उन्होंने शुद्ध ठाट माना था, उसमें ये वाला ठाट इनका शुद्ध ठाट है, ठीक है। यानी हमारा काफ़ी ठाट, इनका क्या है? शुद्ध ठाट है। इन्होंने एक सप्तक में शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या 29 मानी है। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कितने स्वर माने हैं? टोटल 29। देखो, जैसे हमारे आज के 12 स्वर हम टोटल मानते हैं ना, 7 शुद्ध 5 विकृत, है ना। सारे गामा पा धा नी शुद्ध और रेगा धा नी और तीव्र मा कोमल, मतलब ये मिला के सब 5 ऐसे विकृत स्वर हम मानते हैं। तो टोटल यहाँ पे हो गए हमारे 12 स्वर। तो इन्होंने जो संख्या मानी शुद्ध और विकृत स्वरों की, वो इन्होंने टोटल मानी 29 अर्थात 29। इन्होंने ठाटों के आधार पर राग वर्गीकरण नहीं किया, परंतु अपने ग्रंथ में कहीं कहीं ठाटों का नाम दिया है। इसका मतलब है कि इन्होंने, जैसे कि ठाट है, जैसे बिलावल ठाट है, उसके आधार पर इन्होंने नहीं बताया कि कौन कौन से बिलावल ठाट के अंदर राग आते हैं, है ना। और इन्होंने केवल मतलब डायरेक्ट राग इन्होंने बताई, लेकिन कहीं कहीं ठाटों का नाम मिलता है, कहीं कहीं
थाटों का नाम भी मिलता है। संगीत पारिजात में 122 रागों का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखने की चीज़ है। फिर इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद श्री दीनानाथ द्वारा 1914 ईस्वी में किया गया। इसमें क्या है कि एक तो फारसी अनुवाद हुआ है इस ग्रंथ का, एक हिंदी अनुवाद हुआ है। दोस्तों, जब किसी ग्रंथ के ज़्यादा अनुवाद होते हैं, ज़्यादा लोग उसे ट्रांसलेट करते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, तो इसका मतलब है कि वो ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसमें जो मैटर दिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो फारसी अनुवाद था श्री दीनानाथ ने किया 1914 में, लगभग 300 साल बाद, है ना। और हिंदी अनुवाद जो है श्री कालिंद के द्वारा किया गया। तो ये आप पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे फारसी अनुवाद श्री दीनानाथ 1914, हिंदी अनुवाद श्री कालिंद। इसका सन नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी है कि किसने अनुवाद किया और किस भाषा में हुआ। इसका सन जो है इससे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ग्रंथ की रचना किस काल में हुई ये ज़्यादा मैटर करता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी संगीत पारिजात की। ये विशेषताएं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन वाइज में आपको इनसे हो सकता है कोई हेल्प मिल सके या कोई क्वेश्चन इससे आप पुट अप कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, इसमें हम अहोबल जी के द्वारा जो 36 इंची का जो वीणा का तार है उस पर उन्होंने स्वरों की स्थापना कैसे की है वो हम देखेंगे। दोस्तों, वीणा के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे इसका मेरु कहाँ है ना। मेरु से क्योंकि गणना की जाती है स्वरों की, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नट यानी मेरु, यहाँ मेरु है। फिर वैक्स फ्रेट बोर्ड मेटल फ्रेट्स है ना, ये सितार के तरह जो पर्दे होते हैं जिससे स्वरों का वादन होता है, तो ये पर्दे हैं। फिर यहाँ पे ये मेन जो इसके तार होते हैं बजाने के वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपका ब्रिज है। इधर टाइटनिंग पैक्स यानी जो तारों को टाइट करने के लिए कुंजियाँ हैं वो यहाँ पे हैं, ये इसका बेस है। और ऑक्सिलरी यानी जो सहायक तार होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। और रेजोनेटर यानी ये जो गूंज का जो हिस्सा होता है इसका, ये टॉप की जो तबली जिसे हम कहते हैं वो ये दी हुई है। तो इस प्रकार इसकी ये रचना है। मेन जो आपको याद रखने लायक है वो है मेरु, क्योंकि गणना इसी से होगी। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरु होता क्या है या कहाँ होता है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको वीणा का ये स्ट्रक्चर दिखाया है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार पंडित अहोबल ने संगीत के स्वरों की स्थापना की है। तो पंडित अहोबल जी के वीणा के तार पर स्वर स्थापना देखने के लिए यहाँ हमने एक तार के जैसी संरचना बनाई है। यहाँ हम मानते हैं मेरु को, और जैसा कि ये 36 इंची का है तो यहाँ पर इन्होंने मध्य सा की स्थापना की है। षडज है यहाँ पे, और ये है लगभग 36 इंची। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो तार सा है, मतलब ये पूरा तार है, तो ठीक मध्य में, इस पूरे तार के ठीक मध्य में, आप चाहें तो स्केल का सहारा भी ले सकते हैं। यहाँ आपको मैं एक अंदाजे से बता रही हूँ। तो ठीक यहाँ पे मध्य में आपका आएगा तार सा। अब अगर ये टोटल 36 इंची का तार है और हम ठीक मध्य में अगर इसे ले रहे हैं तो ये कितने पे हो गया, 18 पे। तो यहाँ ये 0 पे आ ही जाएगा। ये 3 भाग हो गए इसके। अब देखिए, अब हमें सारे जो स्वरों की स्थापना देखनी है वो इस 18 से इस 36 के बीच देखनी है। अब ये कहते हैं कि मध्य और तार सा से, यानी ये मध्य और तार सा से जिनकी आपस की दूरी 18 है, अगर आप 36 में से 18 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 18, यानी इनके बीच की दूरी है कुल 18 इंची। आपको इतने एरिया में स्वर का जो स्थान है वो देखना है। अब इन्होंने कहा है कि इन दोनों के
ठीक मध्य में, अगर आप इनका ठीक मध्य देखते हैं, अगर आप स्केल से करते हैं तो बहुत आराम से आपसे हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखते हैं, देखिए ठीक मध्य में, अब 18 और 36 के ठीक मध्य में क्या आता है, इनके मध्य में आता है 27। तो इन दोनों के ठीक मध्य में क्या आ जाएगा, मध्यम। अगर आप 18 से, जैसे आपने 18 में प्लस किया 9, या आपने 36 में माइनस किया 9, दोनों ही बार में आएगा आपका 27, यानी ये मध्य का स्थान निकालने का एक तरीका है। तो यहाँ पे 27 पर आ गया आपका मध्यम। अब आपके पास ये 3 स्वर हैं, सा, मा और तारसा। अब हमें देखना है कि मध्यम और तार षड्ज इन दोनों के बराबर 3 भाग करने पर पंचम की प्राप्ति होगी। अब हमें इनके 3 भाग करने हैं, तो इन्होंने क्या किया, तार सा, इसको 3 भाग किया है, 1/3 हमने किया, इसको इससे काटते हैं, आया 6। ठीक है, अब हमने इसको, ये जो तार सा है इसमें हमने प्लस कर दिया है, तो आया 24, यानी 24 इंची पर लगभग यहाँ इन्होंने पंचम की स्थापना कर दी है। ठीक है, अब हमारे पास हो गया है तारसा, पंचम, मध्यम और सा, यानी मध्य सा। अब हमें देखना है सा और पा, इन्होंने क्या बताया, सा और पा के ठीक मध्य में गंधार बोलेगा। सा है 36 पर, पा है 24 पर। तो हमने अगर किया 36 में से अगर हम 24 घटाते हैं तो कितना आएगा, 12। 36 में से 24 घटाया तो 12, यानी यहाँ पे कुल 12 का गैप है। अब हमें देखना है कि गंधार कहाँ है। तो इन्होंने क्या कहा है कि सा और पा के ठीक मध्य में, है ना, सा और पा के ठीक मध्य में गंधार आएगा। तो अगर हम इसी 12 को हम इसका आधा भाग कर देते हैं तो ये 6 बार कटा, आया 6। अगर हम इसी 6 को हम 36 से माइनस करते हैं तो कितना आया, 30, यानी यहाँ पर 30 इंची पर इन्होंने गंधार की स्थापना कर दी। आया समझ में। ये कितने स्वर हो गए, सा, पा, मा, ग और सा। इस प्रकार हमारा अभी ऋषभ रह गया है, धैवत और निषाद। तो ये हो गया गंधार। अब ये कहते हैं कि सा और पा के 3 भाग करने पर पहले भाग पर ऋषभ का स्थान है। सा और पा के 3 भाग, देखो 36 में से अगर 24 गया तो कितना आया, 12। अब हमें इसके 3 भाग करने हैं, तो पहले हमने आधा किया था, अब हमें इसके 3 भाग करने हैं, तो आया 4 बार कटा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले 36 में से 6 माइनस किया था, 6 आया था, तो अब हमने 36 में से ही 4 को माइनस कर देना है, तो क्या आएगा, 32। यानी यहाँ 32 इंची पर इन्होंने ऋषभ की स्थापना कर दी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार इन्होंने स्वरों की स्थापना की विधि बतलाई है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने 32 पर ऋषभ आ गया है। अब ये कहते हैं कि पंचम, यानी ये पंचम और तार सा के मध्य में धैवत का स्थान है, यानी तार सा और पंचम। तो देखिए 24 में से हमने 18 अगर घटाते हैं तो आया 6। अब यानी यहाँ पर जो है ये 6 स्थान यहाँ पे शेष हैं, इसमें से ही हमें निषाद निकालना है और इसमें से ही हमें धैवत निकालना है। तो इन्होंने कहा है कि पंचम और सा के ठीक मध्य में, यानी आधा आधा होगा ना, तो हम इसको फिर वही 1/2 से
हम इसका भाग देते हैं, 2 का ये 6 में गया तो 3 आया 3। तो इसको उन्होंने ये जो 18 है तारसा, इसमें हमने प्लस किया है, क्योंकि देखो आप सोच रहे होंगे कहीं प्लस किया है कहीं माइनस। तो जब हमें 36 से तो नीचे उतरना है, 18 से ऊपर चढ़ना है, तो जब हमें ऊपर जाना होगा तो हम प्लस करेंगे और जब हमें नीचे आना होगा तो हम माइनस करेंगे। तो 18 से हमने प्लस किया 3, तो क्या आता है 21। यानी यहाँ इन्होंने यहाँ पर लगभग 21 इंची पर धैवत की स्थापना कर दी है। अब हमारे पास लगभग सारे स्वर हो गए हैं, सा, धैवत, पंचम, मध्यम, गंधार, ऋषभ और मध्य सप्तक का सा। एक स्वर शेष रह जाता है, वो है निषाद। इन्होंने कहा है कि निषाद का जो स्थान निश्चित करने के लिए प और सा के 3 भाग करने हैं। जैसे हमने तारसा और पंचम के ठीक मध्य में धैवत को स्थापित किया था, तो हमने 1/2 से भाग दिया था। अब हमें निषाद को स्थापित करना है, इनके बीच में 1/3 मतलब इसके बीच में भाग करने हैं। तो पहले की तरह जैसे धैवत निकाला था, ये आया 6। अब हमें इस 6 से ये जो एक स्थान है, मतलब 6 जो स्थान है, हमें 1/3 भाग करने हैं। तो या 2। इसी तरह क्योंकि हमें ऊपर जाना है, निषाद निकालना है, तो 18 में हम प्लस कर देंगे इसे, तो आया 20। और इसी तरह यहाँ पर यहाँ निषाद की स्थापना कर दी है। इस प्रकार यहाँ सा, नी, धा, प, म, ग, रे, सा। तो ये आपके 7 स्वरों की पंडित अहोबल ने वीणा के तार पर स्थापना की है। ये जो मैंने आपको यहाँ विधि बतलाई है, ये इन्होंने जो संगीत पारिजात इनका ग्रंथ है, इसमें एक श्लोक दिया हुआ है और इस श्लोक के माध्यम से इन्होंने इस श्लोक में ही पूरी विधि यहाँ बतलाई है। इसी के अनुसार ये हम इनका जो वीणा के तार पे स्वर स्थापना देखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। समझ में आई या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि संगीत के जो वीणा के तार पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार स्वरों की स्थापना की है। आज हमने पंडित अहोबल जी की जो स्वर स्थापना है उसको देखा है। सो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो बनाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।